खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सभी शाइन स्टार टीवी देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर हामिद पॉल है। मेरा ताल्लुक नासर कॉलोनी से है। गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से मेरा ताल्लुक है और मेरे उस्ताद मोहतरम बिशप जॉनसन रॉबर्ट हैं और अरसदराज से मैं खिदमत कर रहा हूँ और खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहा हूँ। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर आशिर मंशा साहब के लिए और फिर शाइन स्टार टीवी के लिए कि जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया और मुझे बुलाया ताकि मैं मसीह की उन खुशखबरियों को जो मुझे उसने दी हैं मैं आप सब तक पहुँचाने वाला ठहरूँ। सो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है मसीह की सलीब, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज जो रोज़ों का अयाम अब चल रहे हैं, इन रोज़ों के अंदर सलीब को बड़ी अहमियत दी जाती है। यूँ तो पूरा साल ही सलीब को अहमियत दी जाती है, लेकिन रोज़ों के अयाम में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि हमने आज जो सीखना है वो मसीह की सलीब है, क्योंकि याद रखिए सलीबें बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आज मसीह की सलीब के ताल्लुक से सीखना है। क्योंकि आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कि मसीह के साथ दो डाकू भी थे, एक दाहिनी और एक बाईं, वो भी सलीबों पर चढ़े थे। और पुराने अहदनामा को पढ़ें तो वहां पर भी गुनहगारों को सलीब पर चढ़ाया जाता था, सूली पर, बल्ली पर चढ़ाया जाता था। लेकिन याद रखें कि हमने जो आज सीखना है वो मसीह की सलीब है, यानी मसीह की सलीब को सीखना है। और इसके लिए जो मैंने बाइबल मुकद्दस में से जो है वो आयत मुबारका जो चुनाव किया है वो मेरे साथ आप सभी देखिएगा। गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से यूं लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। क्योंकि पालूस रसूल यहां पर जो फख्र कर रहे हैं वो किसी और चीज पर फख्र नहीं कर रहे, ना किसी और सलीब पर फख्र कर रहे हैं। वो फख्र कर रहे हैं तो सिर्फ मसीह की सलीब पर, क्योंकि मसीह की सलीब ही है कि जो हमें बचाती है, मसीह की सलीब है कि जो हमें छुड़ाती है। और हमारा फख्र जो है वो मसीह की सलीब पर होना चाहिए। जैसे कि बाइबल मुकद्दस के जो नए अहदनामा के हीरो हैं, जो पालूस रसूल हैं, वो फख्र क्या किस पर कर रहे हैं? मसीह की सलीब पर। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें भी फख्र यही होना चाहिए कि हमने मसीह की सलीब पर फख्र करना है, क्योंकि सलीबें बहुत हैं, सलीबें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे मसीह की सलीब जो है वो सबसे उम्दा सलीब है। सो इसलिए याद रखिए कि ये लानती मौत थी, लेकिन मेरे मसीह ने सलीब पर चढ़कर इस लानत को खत्म कर दिया। आज देखें कि हर कोई शख्स जो है वो सलीब पहनने का मोहताज जो है वो कोशिश करता है कि मैं सलीब को पहनूं, क्योंकि सलीब की अहमियत को सब समझ गए हैं। इसलिए याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है कि गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6 बाब और 14 आयत को, कि पालूस रसूल जो है वो मसीह की सलीब पर फख्र कर रहे हैं। सो याद रखिए, क्योंकि सलीब ही हमारे फख्र और पैगाम, हमारा पैगाम है। मसीह की सलीब की दुनिया को जरूरत है। अगर सलीब ना होती तो मेरे बहनों भाइयों, गुनहगार का फिदिया कभी ना होता और कफारा कभी ना होता। इसलिए याद रखिए, अगर सलीब ना होती तो गुनहगार गुनाह की सजा से कभी ना बचता। इसलिए याद रखिए कि सलीब की बहुत अहमियत है और सलीब सिर्फ मसीह की सलीब की अहमियत है। अगर मसीह की सलीब ना होती तो गुनहगार कभी भी गज़बे इलाही से बचता ना।
याद रखिए कि अगर मसीह की सलीब ना होती तो गुनहगार कभी रास्तबाज कभी भी ना ठहरता। तो याद रखिए मसीह की सलीब ही है कि जो इब्लीस की कैद से हमें छुड़ाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो कि मसीह की सलीब की अहमियत को हम सीख रहे हैं। अगर मसीह की सलीब ना होती तो खुदा और इंसान का कभी भी मेलमिलाप ना होता। अगर मसीह की सलीब ना होती तो कभी भी याद रखिए कि हमारी रसाई खुदा तक कभी भी ना होती। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हमें मसीह की सलीब को देखना है। जो मसीह की सलीब की तरफ आ जाते हैं वो निजात पा जाते हैं। जो मसीह की सलीब की तरफ आ जाते हैं उनका मिलाप बाप से हो जाता है। जो मसीह की सलीब की तरफ आ जाते हैं वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए याद रखिए कि हमें मसीह की सलीब की तरफ अपनी निगाह रखनी है। अपनी निगाह का मरकज जो है वो मसीह की सलीब को बनाना है। इसलिए याद रखिए कि जो मसीह की सलीब के नीचे आते हैं वही निजात पाते हैं, वही मखलसी पाते हैं, गुनाहों से धुलते हैं, वही आजाद और बहाल हो जाते हैं। आज मेरा और आपका भी जो है वो यही वक्त है कि हम मसीह की सलीब को देखें। सलीबें बहुत सारी हैं लेकिन हमें किसी और की सलीब की तरफ नहीं देखना, क्योंकि हम याद रखें कि हम मसीह के पैरोकार हैं तो हमें मसीह की सलीब की तरफ देखना है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, वो क्या आदमी ने कहा कि पहले मैं क्या कर रहा हूं, कि पहले मैं अपने घर से रुखसत कर रहा हूं और फिर आऊंगा और तेरे साथ हो जाऊंगा। उसने कहा कि तू सबको छोड़ और अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। इसलिए याद रखिए कि हमें हर एक को अपनी सलीब उठाकर मसीह की सलीब के पीछे चलना है, क्योंकि मसीह की सलीब ही है कि जो हमें क्या करती है, बाप से हमारा मेल मिलाप कराती है। खुदा हमें अपने फर्जंद जो है वो बनाता है सिर्फ मसीह की सलीब के ताल्लुक से। याद रखिए कि मसीह की सलीब ही है कि जो हमें गुनाहों से आजाद और बहाल करती है। मसीह की सलीब है कि जो हमें दुरुस्त बे दिखाती है। मसीह की सलीब ही है कि जो याद रखिए इस जमीन से आसमान पर हमें ले जाएगी, और मसीह की सलीब को ही हमने देखना है। इसलिए जो लोग मसीह की सलीब को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। याद रखिए कि वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, इसलिए सलीब की अहमियत बन गई। तो इसलिए याद रखिए कि मसीह की सलीब है कि जो हमें मसीह यीशु के साथ मिरास में दाखिल करती है। याद रखिए कि हम अब्दी जिंदगी को हासिल हम मसीह की सलीब से कर सकते हैं। अगर याद रखिए कि मसीह सलीब हमारे ईमान की जान है और ईमान की बुनियाद है। सलीब हमारा फख्र और हमारी इज्जत और जो जलाल और बुजुर्गी है। याद रखिए कि जो मसीह की सलीब है वही इज्जत का बाइस है। याद रखिए कि हम मसीह की सलीब के हमने पीछे चलना है और उसी की सलीब को देखना है, क्योंकि मसीह की सलीब ही है कि जिसने हमें आजाद किया है। मसीह की सलीब है कि जिसने हमें गुनाह से निकाला और जिंदगी में दाखिल कर दिया है। इसलिए हमें मसीह की सलीब पर फख्र होना चाहिए। हमें मसीह की सलीब को जो है वो चूमना चाहिए और देखना चाहिए। और याद रखिए कि जैसे मसीह यीशु यरूशलेम से गया खोपड़ी के मकाम की तरफ, तो हमें पीछे पीछे हमने चलना है, क्योंकि वही रास्ता है कि जो हमें बाप तक ले जाएगा। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मसीह की सलीब को देखते रहे, मसीह की सलीब को तकते रहे। मसीह की सलीब की अहमियत है और वही हमारे लिए फख्र का बाइस है। वरना बल्ली पर जिसको चढ़ाया जाता था, सलीब पर चढ़ाया जाता था, वो लानती मौत होती थी। लेकिन मसीह जब चढ़ा तो उसने इस लानत को खत्म कर दिया। इसलिए हर कोई आज क्या करता है कि अपने गले के अंदर फख्र महसूस करता है सलीब पहने हुए। तो इसलिए याद रखिए कि हमें मसीह की सलीब को पहनना है। तो इसलिए याद रखिए, एक छोटी सी मैं और बात आपको कहना चाहता हूं। बाज़-औक़ात को होता है कि हम मसीह की सलीब की अहमियत को गिरा देते हैं। कैसे गिराते हैं कि जब शराब पीने वाला भी क्या कर रहा है, सलीब पहन रहा है। जब गुटखा खाने वाला भी क्या कर रहा है, सलीब पहन रहा है। क्या वो लोगों को, दूसरे लोगों को, अदर जो है वो कौमों को मैसेज क्या दे रहा है? क्या मसीह की सलीब नापाक है? याद रखिए कि मसीह की सलीब पाक हो चुकी है। इसलिए याद रखिए कि मसीह की सलीब पाक है मसीह के चढ़ने से। तो इसलिए याद रखिए कि हमें क्या करना है, हमें गुनहगारी में अपनी उस सलीब को नहीं पहनना। अगर हम सलीब की अहमियत को समझते हैं, अगर हमारा फख्र सलीब है मसीह की, तो फिर याद रखिए कि हमें गुनहगारी के अंदर सलीब को नहीं पहनना है, क्योंकि इसलिए कि यह गलत मैसेज दूसरों तक जाएगा। गैर कौमें क्या सोचेंगे इस बात को?
کیا سلیب پہننے والا شخص جو ہے وہ شراب پی رہا ہے؟ کیا گٹکا کھا رہا ہے؟ کیا لڑائی جھگڑے کر رہا ہے؟ کیا فساد کر رہا ہے؟ نشہ بازی کر رہا ہے؟ ناچ رنگ کر رہا ہے؟ کیا بری چیزوں کو جو ہے وہ اپنا رہا ہے سلیب پہنے والا؟ سلیب نے تو دنیا کی کایا تبدیل کر دی ہے، سلیب نے تو دنیا کی جو ہے وہ پہچان کروا دی ہے سلیب نے۔ کیا ہم مسیح کے ہیں؟ سلیب ہماری پہچان کراتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو کہ ہمیں سلیب کو پہننا ہے، لیکن درست طریقے سے پہننا ہے، تاکہ ہم لوگ جانیں کہ واقعی یہ مسیح کا پیروکار ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے میرا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ قوت سلیب ہے، مسیح کی سلیب، اور مسیح کی جو سلیب ہے اس کے اندر قوت ہے، اور مسیح کی سلیب کے اندر کیا ہے؟ کشش ہے، کہ مسیح کی سلیب ہی ہے کہ جو کشش پیدا کرتی ہے کہ وہ گنہگاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو کوئی سلیب کی طرف آ جاتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ سے رہا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسیح کی سلیب کے اندر ہی کیا ہے؟ کشش ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے سلیب میں وہ کیا حقیقت ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو جو ہے وہ جانیں گے۔ بائبل مقدس میں سے پہلے ہم اس حوالے کو دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 32 آیت کو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، خدا کا بندہ یوحنا یہ کہتا ہے جو رسولوں میں سب سے کم عمر شاگرد ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو لاسٹ مومنٹ میں صلیب کے نیچے تھا، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی پاس کھینچ لوں گا۔ یہ مسیح نے فرمایا ہے، اور یوحنا نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے؟ تحریر کیا ہے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، کہ مسیح نے کہا کہ اگر میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ مسیح ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، مسیح ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی الفا، میں ہی اومیگا، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ابتدا، میں ہی انتہا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اسی نے جو ہے وہ کیا کہا ہے، کہ اسی نے کہا کہ میں مر گیا، اب زندہ ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور اس لیے اس نے مریم اور مارتھا سے بھی کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک موت کو کبھی نہ دیکھے گا۔ اس لیے مسیح زندہ ہے، اس کے پیروکار بھی زندہ رہیں گے، اس کے چاہنے والے بھی زندہ رہیں گے، جو اس کی صلیب کی طرف آئے گا وہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے میری بہنوں بھائیوں، ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم مسیح کو اپنا لیں، اس کی صلیب کی طرف نگاہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے صلیبیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جس صلیب پر میرا یسوع اور آپ کا یسوع چڑھا ہے، ہمیں اس صلیب کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ صلیب میں وہ کیا حقیقت ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صلیب کو اہمیت دیے ہوئے ہے۔ ایسی کشش ہے، کون سی ہے؟ پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، خدا کی محبت جس کا اظہار صلیب پر ہوا، یعنی خدا کی یہ محبت ہے۔ کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو قوت ہے صلیب کے اندر، کہ جو اپنی طرف کھینچتی، کیونکہ مسیح نے کہا ہے کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ تو اس میں ایسی کشش کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ خدا کی محبت کا اظہار ہے صلیب پر جو کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس نے گنہگاروں کو کیوں کہا تھا صلیب پر چڑھ کر کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ محبت تو ہے کہ جو گنہگاروں کو معاف کر رہی ہے، اپنے ستانے والوں کو معاف کر رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ بھی اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صلیب نے ہمیں کیا کیا؟ محبت دکھائی ہے باپ کی محبت اسی سے ظاہر ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے ستانے والوں کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ پھر یاد رکھیے، میں آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ اپنے دشمنوں سے کتنا بھی بدلہ لے لیں، لیکن خدا کی نظر میں گنہگار ہو جائیں گے۔ اور پھر معاملہ کیا ہے کہ ہم اس قدر بدلہ نہیں لے سکتے جس قدر ہمارا آسمانی باپ بدلہ لے سکتا ہے،
जब हम अपने दुश्मनों को माफ करेंगे तो फिर जंग लड़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारा खुदा होगा और वो खूबसूरत जंग लड़ सकता है। वो तो आपको लड़े बगैर फतह देता है। हालेलुया। सिर्फ आपको जो है वो मसीह की सलीब की तरफ देखना है। तो उस पहला पॉइंट ये था मेरा कि खुदा की मोहब्बत में जो है मोहब्बत जिसका इजहार सलीब पर किया गया। दूसरा है, नोट कीजिए, वो फिदिया जो सलीब पर अदा किया गया, यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। इंसान मौत की हालत में था और इंसान के लिए फिदिया जरूरी था। इसलिए याद रखिए कि शरीयत क्या मांगती? कुर्बानी मांगती है, फिदिया मांगती है, और वो फिदिया मसीह ने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर चढ़कर फिदिया दे दिया है। और उसका तीसरा क्या है? वो कुर्बानी जो सलीब पर गुजरानी गई, यानी वो कुर्बानी है जो सलीब पर गुजरानी गई, वो कफारा जो सलीब पर पेश किया गया, यानी वो कफारा है कि जो सलीब पर पेश किया गया है। याद रखिए कि मसीह ने क्या किया है? मेरी और आपकी खातिर क्या कर दिया है कि वो कफारा दे दिया है। हम में से कोई भी कफारा दे नहीं सकता था, लेकिन मसीह ने क्या किया है? उस बेऐब बरे ने हमारा कफारा दे दिया है सलीब पर चढ़कर। अगर सलीब ना होती तो सोचिए कि मेरा और आपका कफारा कभी ना होता। सलीब ही ने तो क्या किया है कि वो कुर्बानी पेश कर दी है। याद रखिए कि सलीब पर चढ़कर ही तो वो फिदिया हुआ है, क्योंकि सलीब ही है कि जिसने क्या किया है कि कफारे का काम किया है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें मसीह की मोहब्बत को देखना है, मसीह की सलीब को देखना है, उस मोहब्बत को जो सलीब पर उसने चढ़कर जो है वो दिखाई है। हमें उस सलीब पर क्या करना चाहिए कि फख्र करना चाहिए। उस सलीब के अंदर कशिश है। याद रखिए मसीह की सलीब के अंदर क्या है? कुव्वत है, कशिश है कि जो हर गुनहगार को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि याद रखिए कि सलीब वो है कि जिस पर मसीह है, और मसीह जो है वही क्या करता है कि वही अपनी तरफ खींचता है। इसलिए याद रखिए कि उसने ही क्या किया है कि उसने वो कफारा जो सलीब पर पेश किया गया वो मसीह ने कफारा दिया है। और फिर बाइबल मुकद्दस में आगे यहां पर जो मेरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो ये है, वो दुख जो सलीब पर सह गया, यानी वो सलीब पर दुख सहा गया। अब सलीब का दुख कैसा था कि उसके कमर पर कोड़े लगे हुए हैं। वो कोड़े जो रोमी कोड़ा है कि जो लगे और गोश्त को खींच ले, इस कदर जो है वो उस पर जुल्म तो शद्दत हुआ। वो दुख जो उसने मुंह पर थकवाया, वो दुख कि जो उसने सर पर कांटों का ताज पहना, वो दुख जो उसने पसली में बाला खाया, वो दुख जो हाथों और पांव में कील ठुके हुए थे। मेरे अजीजों याद रखिए वो दुख कि जो डाकू ने भी कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने ताई हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा, और नीचे भी कहने वाले यही कहते थे कि तूने औरों को बचाया अपने आप को भी बचा। क्या ये वो ताने, वो बातें लोगों की मसीह को क्या दुख नहीं पहुंचा रही थी? लेकिन मसीह ने क्या किया है? सलीब पर चढ़कर इन सब दुखों को बर्दाश्त कर लिया मेरी और आपकी खातिर। तो आज याद रखिए कि हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। क्या हम क्या कर रहे हैं? उसने तो दुख सहे हैं, उसने तो तकलीफें सही हैं, उसने तो मार भी खाई है, उसने तो कोड़े भी खाए हैं, उसने तो वो सारे जुल्म तो शद्दत सहे हैं अपने ऊपर, और उसने क्या किया है? बाप की मर्जी को पूरा कर दिया सलीब पर चढ़कर। क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसकी सलीब को देख रहे हैं? क्या हम उसकी सलीब की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आज भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छुप कर बैठे हुए हैं? क्या आज भी ये तो नहीं है कि कहीं हम नशे में गुल मचा रहे हैं? क्या आज भी यही तो नहीं है कि हम मारपीट कर रहे हैं? क्या आज भी ये नहीं है कहीं जो है वो हम जो है वो कहीं जाकर एबजॉय कर रहे हैं? तो हमें अपने आप पर गौर करना है। मसीह इन बातों को पसंद नहीं करता, तो इसलिए हमें मसीह की सलीब की तरफ बढ़ना है। जब हम बढ़ जाएंगे तो फिर याद रखिए कि फतह हमारी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहता हूं कि फतह आपकी होगी, क्योंकि जैसे आपका फिदिया देने वाला फतह याब हो गया, आप भी फतह याब होगे। क्योंकि याद रखिए जब वो आपको लेने आएगा तो लिखा है कि बाजे भी बजेंगे, डोल भी बजेंगे, सब कुछ बजेगा, शहनाइयां बजेंगी जब वो आपको लेने के लिए आएगा। तो इसलिए याद रखिए उसने हमें लेने आना है और उसने देखना है कि वो
किस किस में वो नजर आ रहा है। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। तो हम सब में मसीह नजर आना चाहिए। जब मसीह नजर आएगा तो फिर याद रखिए हमारी जगह इस जमीन पर नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया की सारी चीजें मिट जाएंगी, दुनिया की ख्वाहिशात मिट जाएंगी, ये सब कुछ मिट जाएगा। लिखा है कि मुकद्दसीनों के लिए जो मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए नया आसमान और नई जमीन होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और मेरे अजीजों बहनों भाइयों, याद रखो कि ये सलीब या क्या है जो नए यरूशलेम में लेकर जाएगी, क्योंकि रास्ता जो है वो सलीब ही है। तो इसलिए याद रखिए कि हमें मसीह की सलीब पर गौर करने की जरूरत है। मसीह की सलीब के अंदर ही वो कशिश है कि जो हर गुनहगार को गुनाह छोड़ने पर क्या करती है, आमादा करती है। जो कोई भी मसीह की तरफ देखता है, उस सलीब की तरफ देखता है, वो याद रखिए कि वो गुनाह को छोड़ने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। इसलिए जब तक हम नहीं देखते हम गुनाहगार रहते हैं, लेकिन जो ही हम मसीह की तरफ देखते हैं, उसकी सलीब की तरफ देखते हैं, तो हम में ये जुर्रत पैदा हो जाती है कि हम सलीब की खातिर क्या करते हैं, मसीह की खातिर अपने गुनाहों को छोड़ दें। तो इसलिए याद रखिए, आगे मेरा छठा जो पॉइंट है वो भी नोट कर ले, वो मौत जो सलीब पर वाक़या हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो कि वो मौत कि जो सलीब पर वाक़या हुई, क्योंकि मसीह मेरी और आपकी खातिर मुआ। वो इसलिए मुआ था कि हम जिंदगी पा जाएं। वो हमारी मौत थी लेकिन उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए उस सलीब पर चढ़कर। तो इसलिए याद रखिए कि उसने सब जो दुख हमारे थे उसने अपने ऊपर ले लिए, और मौत जो सलीब पर वाक़या हुई वो वाकई ही में काबिल कदर है। याद रखिए मुकद्दसों कि आपके लिए कफारा हो चुका है, आपके लिए सलीब उठाई जा चुकी है, आपके लिए दुख सहे जा चुके हैं, आपके लिए कोड़े खाए जा चुके हैं, आपके लिए कांटों का ताज पहना जा चुका है, आपके लिए पसली में बाला खाया जा चुका है, आपके लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए गए हैं। लेकिन अब आपको जरूरत है, अब मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है कि हम मसीह को देखें और मसीह की तरफ बढ़ते चले जाएं। उसने कहा अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। याद रखिए कि जब आप सलीब उठाएंगे दुख भी आएंगी, तकलीफ भी आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख भी आएंगे। आपने उन सारे दुखों को जो है वो क्या करना है, आपने झेल कर मसीह की तरह आगे बढ़ते चला जाना है। मसीह अगर आसमान पर चढ़ गया है तो मैं और आप भी चढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया। याद रखिए कि हमें मसीह की सलीब को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आखिर में मैं एक हवाला दूंगा मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से, रोमियों का खत पौलुस रसूल का रोमी को कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब और उसकी पढ़ेंगे हम आज 6 और 7 आयत। 5 बाब और 6 और 7 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यानी ऐन वक्त जब हम कमजोर थे तो उस वक्त ऐन वक्त में हमें जोर देने के लिए मसीह ने क्या किया कि वो बेदीनों की खातर क्या हो गया, मुआ। उसने सलीबी मौत सही बेदीनियों की खातर। और फिर आगे लिखा है, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी याद रखिए कि मसीह हमारी खातर मुआ है, उसने अब हमारी मौत अपने ऊपर ले ली है। इसलिए आगे लिखा है, पर जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। क्योंकि उसके गज़बे इलाही से जरूर ही हम बचेंगे जब हम उसके खून के बायस, क्योंकि जब हम उसके कफ़ारे पर ईमान ले आते हैं, जब उसकी सलीब की तरफ हम जो है वो गामजन होते हैं। याद रखिए कि सलीब ही वो रास्ता है जो हमें बाप तक ले जाता है। सलीब ही वो रास्ता है कि जो हमें निजात देता है। सलीब ही वो रास्ता है कि जो हमें बचाता है। सलीब ही वो रास्ता है कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। जब तक हम मसीह की सलीब के पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम बाप तक रसाई कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखिए, सलीब में बहुत सारी हैं लेकिन मसीह की सलीब की अहमियत है।
सलीबें बहुत सारी हैं। सलीबें वो डाकुओं की भी थी, सलीबें और पुराने अहदनामा में बहुत सारी थी, लेकिन सलीब की अहमियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीह की सलीब की अहमियत है। और फिर याद रखिए कि जो कुव्वत है वो सिर्फ मसीह की सलीब के, मसीह की जो सलीब है उसी में कुव्वत है, और किसी में कुव्वत नहीं है। सिर्फ मेरे और आपके मसीह की सलीब में कुव्वत है कि जो हर एक को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की अंजील मुकद्दसा उसके 19 बाब को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। याद रखिए कि आप और मैं गुनाह में गुम हो गए थे, लेकिन मसीह आया मेरी और आपकी खातिर, सलीब पर चढ़कर उसने रोशन कर दिया जहान को, गुनाह को, तारीकी को मिटा डाला, रोशन कर दिया। और वो आप और मैं जो गुनाह के कैद के अंदर थे, अंधेरे में छुपे हुए थे, उसने हमें क्या किया कि अपनी रोशनी में वो निकाल कर ले आया और अपने लहू से हमें धोकर पाक और साफ कर दिया है। आज हम मसीह की सलीब के नीचे अगर रहते हैं तो याद रखिए हमेशा की जिंदगी हमारी है। अगर मसीह की सलीब के पीछे जाते हैं तो याद रखिए हमेशा की जिंदगी जो है उसके हम वारिस ठहरेंगे। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ आसमानी जिंदा अब्दी जलाली खुदावंद यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मेहरबान खुदा है, तू फजल और सच्चाई से मामूर खुदा है, तू हमें बचाना और छुड़ाना चाहता है। तू ही है कि जिसने हमारा फिदिया दिया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जिसने हमारा फिदिया दिया है, शुक्रगुजार है। और शुक्रगुजार हूं मेरे खुदावंद, आज तूने ये मुमकिन किया कि मैं अदना सा खादिम शाइन स्टार टीवी पर आकर खुदावंद तेरे कलाम की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो खुदावंद सुनने वालों पर खुदावंद तेरा गहरा असर हो, तेरे कलाम का 100 गुना ये कलाम फलों को लाने वाला हो जिंदगियों में मेरे खुदा। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं भाई आशिर मंशा के लिए भी खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। शाइन स्टार टीवी के लिए मेरे खुदा मैं बरकत चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनकी हदूद को बड़ा ब्लेस कर, तमाम इंतजामिया को बरकत दे। और जो इन दिनों में जो खुदावंद प्रोग्राम होने को है मेरे खुदा, उन प्रोग्रामों में तेरी मौजूदगी चाहता हूं। और खुदावंद लोग बरकत पाएं और तुझ में कायम हो, तुझ में मजबूत हो और तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। यीशु नाम में आमीन।